हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था और इस टेबल पे मैंने क्लास ख़त्म करी थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट इस क्लास में साइन और कोस की वैल्यूज निकालने की शॉर्टकट बताऊंगा। तो ये साइन और कोस की वैल्यूज थी, इसकी मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए साइन का जैसे आपने ये टेबल बना दिया, तो साइन की वैल्यू निकालने की शॉर्टकट यह होती है कि सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 लिखिए ऐसे, और सबको 4 से डिवाइड करिए और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 0 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2 और इसका हो जाएगा 1। देखिए ये सारी वैल्यू जिससे मैच करती हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, उन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, वो फिर सबका स्क्वायर रूट ले लिया। जो आंसर आया वो साइन की वैल्यूज थी। ठीक है। कोस की वैल्यू के निकालने के लिए आप सेम मेथड उल्टे में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 4 3 2 1 0 लिखा, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 0। देखिए ये वैल्यू जिससे मैच कर रहे हैं। तो एक तो ये शॉर्टकट है आपको वैल्यूज निकालने की, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। मैंने ये मेथड जो है मैंने फिटजी में पढ़ी थी, जब मैं फिटजी में था 9th या 10th क्लास में। मेरे को क्लास एक्चुअली याद नहीं है, पर मैंने फिटजी में पढ़ी थी ये शॉर्टकट। अच्छा, एक तो ये शॉर्टकट है इसके निकालने की। दूसरी शॉर्टकट नहीं है बल्कि एक ऑब्जर्वेशन है कि साइन की वैल्यू जैसे 0 से 1 जाती है, जैसे एंगल 0 to 90 जा रहा है, तो साइन की वैल्यू 0 से बड़ी होते 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 1 तक जाती है। पर कोस जो होता है वो उल्टा चलता है। जब एंगल 0 से 90 जा रहा होता है तो कोस की वैल्यू 1 से छोटी होते 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 0 पर जाती है। साइन 0 से 1 पे जाता है, पर कोस 1 से 0 पर जाता है। और इसकी वैल्यूज जो है हमें ऐसे जाती है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2, यहाँ √3/2 है, यहाँ √3/2, 1/√2 1/√2 1 1। तो ऐसे उल्टी चल के चलती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, शॉर्टकट नहीं है, पर आप मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। तो हो गया। एक शॉर्टकट और है वैल्यूज निकालने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको थंब रूल बोला जाता है। इसको थंब रूल बोला जाता है ऐसे करके। ठीक है। आपके लेफ्ट हैंड में 5 फिंगर होते हैं, हर फिंगर को आप एक एंगल के नाम दे दीजिए। इसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसको थंब रूल बोला जाता है। साइन अगर आपको किसी भी एंगल का निकालना हो तो उसके लिए आपको फिंगर बिलो का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। 45 इस उंगली पे आता है, इस उंगली के नीचे 2 उंगलियां हैं फिंगर्स बिलो। तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी √2 डिवाइड बाय 2, 1/√2। ठीक है, साइन 45 1/√2। मान लीजिए आपको साइन 60 निकालना है, तो साइन 60 के नीचे 3 उंगलियां हैं, तो √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है। साइन 0 निकालना हो, साइन 0 और 0 का नीचे कोई उंगली नहीं है, तो √0 डिवाइड बाय 2, 0 होगा।
ठीक है, फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय 2, ये साइन के लिए होता है। कोस कोस के लिए भी आप सेम रूल यूज कर सकते हैं, पर उसमें फिंगर्स अबव देखा जाता है। कोस 45 के ऊपर 2 उंगलियां हैं, तो √2 डिवाइड बाय 2, 1/√2। ठीक है, आते ही कोस 90 के ऊपर एक भी उंगली नहीं है, तो कोस 90 हो गया आपका 0। कोस 0 के ऊपर 4 उंगलियां हैं, कोस 0 तो √4, कोस 0 √4 डिवाइड बाय 2, 1, कोस 0 1। ठीक है, इस रूल से आप tan की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। tan का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, tan होता है sin डिवाइड बाय cos। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबव। ठीक है, तो मान लीजिए आपको tan 30 निकालना है, tan 30 है ना, तो 30 के नीचे कितने फिंगर्स हैं? 1। 30 के ऊपर 3, तो हो गया आपका 1/√3। अब इसमें क्या है, tan 90 नॉट डिफाइंड है। अब इस फॉर्मूला से tan 90 कैसे निकालेंगे आप? निकालने की कोशिश करते हैं। tan 90 के नीचे कितने फिंगर्स हैं? 4। 90 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं? 0। तो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर को, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, एवरीथिंग कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दीज 3 फॉर्मूलाज। दीज आर नॉट फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से वैल्यू याद करने का तरीका है। जैसे कि मैंने पुराने वाली शॉर्टकट जो बताई थी 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 करके, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको टेबल बनाना पड़ता है, फिर कैलकुलेट करनी पड़ती है। और थंब रूल जो होता है ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप मतलब आपको ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस मेंटली एक पिक्चर बना सकते हैं कि 0 30 45 60 90, आराम से आपकी टर्न पे नंबर आराम से आते जाते हैं। 0 30 45 60 90 बोल के देखिए आप, 0 30 45 60 90 आराम से नंबर आते हैं। तो आपको मान लीजिए कभी भी आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको एकदम से माइंड में आया tan 60 की वैल्यू पता करनी है आपको, 0 30 45 60 90, tan 60 हो गया, फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय फिंगर्स अबव। फिंगर्स बिलो कितने? 3। फिंगर्स अबव कितने? 1। √3 डिवाइड बाय 1 √3, tan 60 आपका आ गया √3। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कुछ भी मतलब आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। जो पुरानी वाली जो मैंने शॉर्टकट बताई थी इससे पहले, उसमें आपको टेबल बनाना पड़ेगा, सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, तो टाइम लग जाता है उसमें। ये थंब रूल काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, तो आइए आप इन वैल्यूज को अप्लाई करने के लिए 2-3 एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मैं उसमें आपको शॉर्टकट के वैल्यूज निकालना भी दिखाऊंगा कि आप किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ाएंगे। तो मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। sin 30 क्या होता है? 0 30 30 साइन होता है फिंगर्स बिलो, तो इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं? 1, तो √1 डिवाइड बाय 2।
वेरी इजी, आपको आराम से सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। साइन 30 हो गया, tan 45, 45 होता है फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय फिंगर्स अबव। 0 30 45, थर्ड इसके नीचे दो है, इसके ऊपर दो है। कोट 60, अब आप बोलेंगे मैंने आपको थंब रूल में कोट के बारे में तो समझाया नहीं, कोट कोसेक सेक के बारे में तो समझाया नहीं। वो मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि वो भी इंट्यूटिव था। जैसे कोट होता है टैन का रेसिप्रोकल, टैन होता है फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय फिंगर्स अबव, तो कोट हो जाएगा फिंगर्स अबव डिवाइड बाय फिंगर्स बिलो। तो कोट 60 है, ठीक है। 0 30 45 60, फिंगर्स अबव 1, फिंगर्स बिलो 3, 1/√3, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो 1/2√3, ये आपका आंसर है। कोट आप निकाल सकते हैं टैन का रेसिप्रोकल, ठीक है। फिंगर्स अबव डिवाइड बाय फिंगर्स बिलो। सेक निकाल सकते हैं आप कोस का रेसिप्रोकल, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट फिंगर्स। कोस साइन में फिंगर्स बिलो होता है, कोस में फिंगर्स अबव होता है, तो सेक में फिंगर्स अबव ऐसे आ जाएगा। कोसेक में होता है साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। जब मैंने कल लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी थी तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल को जोड़ती है, उनके बीच की रिलेशनशिप बताती है। वो कैसे बताती है, आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया पी क्यू आर। पी क्यू की 3 सेंटीमीटर है पी क्यू की लेंथ, और पी आर की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको बोला गया है कि आपको साइन पी साइन आर निकालना है, एंगल पी की वैल्यू निकालनी है, एंगल आर की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए आपको ये 4 चीज़ें निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि जब आप साइन पी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप इस ट्रायंगल को पी की नज़र से देख रहे हैं। जब आप पी की नज़र से देखेंगे तो इसका मतलब इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। साइन पी होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा, परपेंडिकुलर बेस में डिफरेंस होता है। साइन पी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी आर, ठीक है। साइन आर मतलब आपको इस ट्रायंगल को आर की नज़र से देखना है। आर के लिए परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू, हाइपोटेन्यूज है पी आर। मतलब आपको ये वैल्यूज निकालनी है तो आप साइन पी और साइन आर निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। अब क्यू आर आपको नहीं पता, आपको पी क्यू और पी आर पता है, तो आप क्यू आर कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम। वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर 6 है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है, बेस कितना होगा, बेस हमें नहीं पता, इसको बी मान लेते हैं अभी इसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 प्लस बी स्क्वायर
36 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 27 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस हो गया आपका 27 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको अब यहाँ से ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्यू आर डिवाइड बाई पी आर निकालना है। क्यू आर की वैल्यू √27 है। ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर रूट बहुत होता है, क्योंकि आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर कभी कभी स्क्वायर रूट में आ जाता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जो। तो आप इसको ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कीजिए, पर √27 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। 5 × 5 25 होता है, 6 × 6 36 होता है। तो 25 और 36 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो क्यू आर डिवाइड बाई पी आर, क्यू आर इज √27, पी आर इज 6। साइन आर है आपका पी क्यू डिवाइड बाई पी आर 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंगल पी निकालना है और एंगल आर निकालना है। एंगल आर आप निकाल सकते हैं, साइन आर की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, साइन आर की वैल्यू जब 1/2 है तो जैसे कि अभी आपने वैल्यू याद करी थी, साइन आर की वैल्यू जब 1/2 है तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और आपका 30 डिग्री हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि 3 एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री। तो एंगल पी हमें नहीं पता अभी, क्यू 90 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो एंगल पी प्लस 120 इक्वल टू 180, एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल पी हो गया आपका 60 डिग्री। तो ऐसे करके आपने साइन पी साइन आर और दोनों एंगल भी निकाल लिए। तो अब अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।